तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए तो फ्राइडे को 9.13% का हमें एक शानदार तेजी देखने को मिला। वही 5 दिन की बात करें तो 16% चढ़ चुका है शेयर। अपना जो लेवल्स थे 285 के अराउंड था शेयर, वहाँ से फिर हमें एक जंप देखने को मिला, 300 को क्रॉस करते हुए देखने को मिला। उसके बाद अगेन हमें एक सडनली जंप देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूसली भाग रहा है शेयर। ठीक है, अभी 2 दिन से कंटिन्यूसली भाग रहा है। अब वही अगर हम 6 मंथ्स की बात करें हालांकि, तो अपने ऊपरी जो लेवल थे 500-600 के लेवल्स को, वहाँ से एक बड़ा हमें ड्रॉप देखने को मिला शेयर में। 300-200 का लेवल्स पहुंच गया और वही लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला, तो फाइनली 300 का लेवल क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। एक साल की बात कर ले तो देखो शेयर 1000 के लेवल्स को टच कर गया था, लिटरली 1000 का लेवल टच किया था। वहां से हमें सडनली एक बिग ड्रॉप देखने को मिला, 300 का लेवल से पहुंच गया, फिर हमें 500 को आते हुए देखने को मिला, फिर हमें एक 300 का लेवल टच करते हुए देखने को मिल रहा है। अब नाउ देखो, आई नो जो इसने भी अभी देखो ऊपरी लेवल पे जिसने भी खरीदा होगा तब तो बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे, आई नो दिस, ठीक है, बहुत बुरे लॉस में होंगे। जिसने 500 के लेवल से भी खरीद के रखा है कि हाँ चलो यहाँ से नहीं गिरेगा, वहाँ पे भी आप लॉस में आ गए होंगे बिकॉज 300 का शेयर पहुँच चुका है भाई। अब करे तो करे क्या? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं शेयर के, ठीक है। थोड़ा फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे शेयर को, अब आगे के लिए क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहने वाला है वो भी समझेंगे। एट द सेम टाइम जो न्यूज़ बेसिस पे ये भाग रहा है वो भी थोड़ा सा हम डिसाइड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, देखो ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बट कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो कि आपका रहने वाला है आई थिंक जनवरी को ही है, जनवरी 8 के आसपास और वॉट, लेट मी चेक, यस। तो यहाँ पे यस रिजल्ट एंड डेट अनाउंसमेंट हो गया है एंड शेड्यूल्ड फॉर जनवरी 8 तारीख को यहाँ पे हमें रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे कंपनी के। तो ये एक मेन हमारा ट्रिगर पॉइंट रहा कंपनी के लिए कि इसके बाद हमें सडनली हमें जंप देखने को मिल रहा है एंड एक्सपेक्टिंग है कि अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, पिछले क्वार्टर कैसे रिजल्ट्स थे, तो चेकआउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे कंपनी के तो देखो कंपनी पावर में है, फाइनेंस में, रेक्टिफाइड ट्रांसफॉर्मर्स में है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऐसा नहीं कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो 40 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 45 के अराउंड है, तो अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। शेयर 2 दिन से भाग रहा है बट फिर भी अंडर वैल्यूशन देखने को मिल रहा है, अच्छा है, गुड है। आरओसी आरओई देखे तो इट्स गुड, 28.0, आरओई देखे तो 23.4 के अराउंड है, तो अच्छा है, देखिए। अब वही अगर हम डेप्थ देख ले तो 366 करोड़ का डेप्थ देखने को मिल रहा है, विच मेक्स डेप्थ टू इक्विटी टू 0.27। तो यहाँ पे डेप्थ देखिए तो इट्स इन कंट्रोल्ड, ऐसा नहीं कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, अच्छा कर्जा है, कम कर्जा है, ठीक है, इतना तो रहेगा ही, हर एक कंपनीज में है थोड़ा थोड़ा। रिजर्व्स देख ले तो 1315 करोड़ के रिजर्व्स है। अब बोरिंग जो है वो कंपनी के इंक्रीज़ हो रहे हैं क्या, तो देखो ऐसा कुछ खास इंक्रीज़ नहीं है, वही 300 250 और 300 के आसपास ही चल रहा है, ठीक है, उनके पास उतना ही डेप्ट है अभी तो। अब वही अगर हम इसके कुछ ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो मार्जिन आपको 16% का देखने को मिलेगा, प्रॉफिट और 105% का देखने को मिलेगा, पीजी रेशियो 0.28 के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट सॉरी ऑपरेटिंग मार्जिन है ना, गुड है, ठीक है। अब वही अगर पिटर स्कोर देख ले तो 5 के राउंड है, तो बाइंग तो हो सकती है इसमें भी। अब क्वार्टर रिजल्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, ओके। अब यहाँ सेल्स में देखोगे तो 462 करोड़ के हमें सेल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि सितंबर में थे। अब वही अगर इस बार सितंबर देखे तो 460 करोड़ को हो गए, यहाँ पे हमें थोड़ा ड्रॉप देखने को मिल गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 69 करोड़ से 52 करोड़ हो गया है, यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला बिकॉज जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो 15% से 11% हो गया है, तो यहाँ पे भी ड्रॉप देखने को मिल गया। अब जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 46 करोड़ से 37 करोड़ हो गया है। तो देखो रिजल्ट्स आर एक्चुअली पुअर, ठीक है, थोड़ा ख़राब देखने को मिला हमें रिजल्ट्स, क्वार्टरली ईयरली बोथ बेसिस पे हमें रिजल्ट्स थोड़े ख़राब देखने को मिले, जिसके कारण स्टॉक ने एक अच्छा हिट लिया, ठीक है, और शेयर डायरेक्ट नीचे आ गया। अर्निंग पर शेयर जो है 1.51 के से गिर के 1.13, तो हर एक फैक्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़े हमें गड़बड़ाते हुए देखने को मिले, ओके। तो ये मेन रीज़न है कंपनी की तरफ से जिसके कारण हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। नाम से क्या नेक्स्ट क्वार्टर अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है बिकॉज अगर कंपनी 37 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट दे रही है फॉर सितंबर क्वार्टर, तो दिसंबर क्वार्टर अगर चेकआउट करें तो दिसंबर क्वार्टर आई एम नॉट श्योर कि हमें इतना बड़ा हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा एंड इट विल बी क्रॉसिंग 55 करोड़। ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट होगा, बट स्टिल कुछ भी एनालिसिस करने से पहले तो देखो रिजल्ट्स अच्छे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अगर रिजल्ट्स ख़राब आते हैं देन एक स्टॉक अच्छा खासा हिट लेगा, एंड ऐसा नहीं लगता कि मेरे को 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट गया था इन्होंने सितंबर में, तो आई एम नॉट थिंकेबल कि लाइक 55 करोड़ को ये क्रॉस कर पाएगा जो कि पिछले ईयर के दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है नेट प्रॉफिट, तो इसको नहीं लगता कि ये क्रॉस कर पाएगा। मे बी ये क्वार्टरली थोड़ा सा क्रॉस कर दे, बट ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे क्रॉस करना लिटिल बिट हार्ड होगा, बट स्टिल अगर अच्छा आ जाता है देन इट विल बी ए ग्रेट मूव फॉर द कंपनी और हमें एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है कंपनी पे, ठीक है। बट सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो इट्स बैड,
ठीक है। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे हमें रिजल्ट थोड़े खराब देखने को मिले, जिसके कारण स्टॉक ने हिट ले लिया। अब जो इन्वेस्टर्स का देखें तो 64% की होल्डिंग प्रमोटर्स का है, एफ की होल्डिंग 11% के अराउंड है। इन्होंने इंक्रीज किया अपना स्टेक, डी की होल्डिंग इन्होंने बेचा है 6% से 5.95 कर लिया, पब्लिक के पास 18% का स्टेक है। तो देखो एफ और डी का एक अच्छा स्टेक है, नो डाउट इन दिस, कन्विक्शन है, गुड है, बट शेयर अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी टूटा हुआ है, लाइक लिटरली काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। अप्रॉक्स अगर हाई देखे तो इसका 651,000 के अराउंड टच किया था, अगर मैं इसका चार्ट अगर सही से पुल कर रहा हूँ तो देखो, यस सी दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। शेयर बहुत बड़ा हिट ले ही चुका है। ओके, अब इसके बाद कितना हिट लेगा दैट कैन बी लिटिल बिट बस होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, अब वही अगर हम इसके कुछ देखो, अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है देन इस लेवल्स पे उठाना ठीक है, बट मैं बोलूँगा थोड़ा टाइम के लिए वेट कर लो, रिजल्ट्स आने दो। रिजल्ट बेसिस पे शेयर भाग रहा है, अगर रिजल्ट्स खराब थोड़ा सा भी गड़बड़ाते हुए देखने को मिले तो इट विल टेक ए ग्रेट हिट। ठीक है, तो अच्छा खासा हिट लेगा, और ऑब्वियसली गिरा हुआ है शेयर तो और भी गिरेगा, तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। अगर आप ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है देन स्टिल आई वुड से कि थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स आर एक्चुअली वेरी वेरी पुअर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुअर है, इट्स मीडियोकर काइंड ऑफ रिजल्ट्स, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। बट हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है इसके लिए, तो प्लीज डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल कमीशन, ओनली टेक एज अ सजेशन। टेक इट एज अ सजेशन, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।